अस्सलाम वालेकुम। हाइपरटेंशन के बहुत सारे पेशेंट सख्त परहेज और रेगुलर मेडिसिन के बावजूद भी अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और हिडन रीजन ड्रग इंटरफेरेंस हो सकती है। रिसर्च बताती है कि मार्केट में मिलने वाली बहुत सी पेन किलर्स और हर्बल सप्लीमेंट आपके ब्लड प्रेशर को मुसलसल बढ़ा रहे होते हैं, जिससे आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन या तो असर नहीं करती या फिर उसका असर कम हो जाता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपके लिए इन मेडिसिन को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम डॉक्टर यासिर है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी कॉमन 7 मेडिसिन और सप्लीमेंट की डिटेल्स शेयर करूंगा जो आपके ट्रीटमेंट प्लान को नाकाम बनाती हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, एनसेड। व्यूअर्स, ये पेन किलर्स हैं। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अब्यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। इनमें कॉमन एग्जांपल्स हैं आइब्रोफिन, नेप्रोक्सन और डिक्लोरान वगैरह। प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप में से किसी को कोई दर्द होती है तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधा फार्मेसी पर जाता है और उससे कोई भी पेन किलर बाय कर लेता है। फार्मेसी में मौजूद शख्स आपसे कोई सवाल नहीं पूछता कि आपको कहीं ब्लड प्रेशर या हार्ट का मसला तो नहीं, कहीं आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं और आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग कितनी आ रही है। वो डायरेक्टली आपको पेन किलर्स प्रोवाइड कर देता है। ये पेन किलर्स आपके किडनी पर असर करते हैं और आपकी बॉडी में पानी और नमक दोनों को रोक लेते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर 5 to 15 पॉइंट तक तेज हो सकता है। व्यूअर्स, एक या दो दफ़ा के इस्तेमाल से तो ये मेडिसिन इतनी डेंजरस नहीं होती, लेकिन अगर आप इनको रेगुलर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। वो डॉक्टर आपको बेहतर बता सकता है कि आपके लिए कौन सी पेन किलर सेफ है। नंबर 2, डीकंजेस्टेंट। व्यूअर्स, फ्लू और सर्दी में अक्सर लोगों का नाक बंद हो जाता है और इसको खोलने के लिए वो एक ऐसी फ्लू की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिसमें सूडोएफिड्रिन शामिल होता है। ये केमिकल आपकी ब्लड वेसल्स को नैरो करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इससे आपका नाक तो ओपन हो जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है कि ये ना सिर्फ आपकी नोज की ब्लड वेसल को नैरो करता है बल्कि पूरी बॉडी की ब्लड वेसल को नैरो कर देता है। इवन अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं भी है तब भी 3 दिन से ज़्यादा ये मेडिसिन रिकमेंडेड नहीं है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो कोशिश करें कि इसकी बजाय आप सेलाइन नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल सेफ है। नंबर 3, हर्बल और नेचुरल सप्लीमेंट। लोगों में आमतौर पर यह तासुर पाया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट जिस पर नेचुरल या हर्बल लिखा हो ये बिल्कुल सेफ होती है। मॉडर्न रिसर्च ने इसको गलत साबित किया है। मुलट्ठी, जिसमें लिकोराइस और जिनसन जैसी जड़ी बूटियां, ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई सेंसिटिव हैं। ये जिस्म में ना सिर्फ सोडियम को बढ़ाती हैं बल्कि पोटाशियम के लेवल्स को कम करती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए याद रखें, कोई भी प्रोडक्ट जो हर्बल या नेचुरल हो वो हर किसी के लिए सेफ नहीं होता। नंबर 4, एंटी डिप्रेसेंट। रिसेंट ईयर्स में एंजाइटी और डिप्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये नौजवानों में, बूढ़ों में और बच्चों में, तीनों एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई बीमारी है। इसके लिए एंटी डिप्रेसेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ एंटी डिप्रेसेंट ऐसे भी हैं जो आपके नर्वस सिस्टम पर असर करते हैं और केमिकल्स को कम और ज़्यादा करते हैं। इससे आपका डिप्रेशन तो कंट्रोल हो जाता है मगर आपका ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है। इसलिए अगर आप कोई भी एंटी डिप्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने ब्लड प्रेशर को सख्ती से मॉनिटर करें और अगर आपका ब्लड प्रेशर डेंजर जोन में जा रहा है तो डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वो आपकी मेडिसिन को चेंज करें। नंबर 5, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, बर्थ कंट्रोल पिल्स। फीमेल्स में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह ये पिल्स भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि उनको हाइपरटेंशन की ही बीमारी हो। इन पिल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ये हार्मोन आपके ब्लड वेसल्स को नैरो करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ख़ास तौर पे अगर आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो या आप स्मोकिंग करते हैं या आपको माइग्रेन और क्लोटिंग का इशू है तो ये पिल्स आपके लिए सेफ नहीं है। अपने डॉक्टर से मशवरा करें और इन पिल्स को चेंज करवाएं। नंबर 6, स्टीरॉइड्स। व्यूअर्स, ये भी बहुत ज़्यादा अब्यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। ये ना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को तेज़ करती है बल्कि
آپ کے بلڈ شوگر لیولز کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ اس میں کامن ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس پریڈنیسولون، ڈیکسامیتھازون، لیکن کچھ بیماریوں میں ان کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، جیسے کہ بہت ساری جلد کی بیماریاں یا جوائنٹس کا پین یا پھر ایستھما وغیرہ۔ اس لیے اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور آپ ان بیماریوں کے لیے اسٹیرائڈز دے رہے ہیں تو اپنے بلڈ پریشر کو اسٹرکٹلی مانیٹر کریں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر بار بار ڈینجر زون میں جا رہا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ان اسٹیرائڈز کی ڈوز کو ایڈجسٹ کروائیں۔ نمبر 7، ایکسیسو کیفین۔ ویورز، اس میں دونوں اسکول آف تھاٹس موجود ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ صرف میتھ ہے اور کچھ ریسرچز بتاتی ہیں کہ واقعی میں کیفین آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتی ہے۔ اس میں مین ایشو ہے ڈوز کا۔ اگر آپ لیس دین 3 کپس پیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے سیف ہے، لیکن اگر آپ کا استعمال 3 سے زیادہ کپس کا ہے تو یہ آپ کے بلڈ پریشر کو تیز کر سکتی ہے۔ وہ کوشش کریں کہ ساتھ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں، کیونکہ کیفین آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کر دیتی ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایجوکیشن پرپس کے لیے تھی۔ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کرنے سے یا پھر چھوڑنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کریں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے تو ضرور پوچھے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹیک کیئر۔